Asus ROG Strix Car 17 2022 ये हमें इंटेल की तरफ से आया है और ये वीडियो हमने इंटेल के साथ पार्टनरशिप में बनाया है। इसमें आपको मिलता है 12th जनरेशन इंटेल कोर i9H सीरीज प्रोसेसर। इंटेल ने ऐसा क्लेम किया है कि जो 12th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर है वो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ गेमिंग के लिए। रियली? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले बात करेंगे डिजाइन और बिल्ड की। बहुत सारी चीजें आपको बतानी है क्योंकि दिखने में बड़ा स्टाइलिश है, एकदम एथलीट आपको यहां पर डिजाइन उन्होंने दिया है। बेसिकली जो Asus की ई स्पोर्ट्स कैटेगरी होती है उस पे काफी फिट हो जाता है। ये जो लिड है ये बहुत ज्यादा स्लिम है, पीछे आपको मेटल बेल्ट मिलता है और यहाँ पर जो ROG लोगो है ये भी ग्लो होता है अलग अलग कलर्स में। और साथ में वन हैंड से भी आप इजीली इसके लिड को ओपन कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि जो बेस है ये क्वाइट हैवी है। 2.9 किलोग्राम्स का आपको ये लैपटॉप मिलता है। 28.3 mm आपको थिकनेस मिलती है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है, बहुत सारा माल भरा हुआ है तो वो चीज आपको ज्यादा ही मिलेगी। वैसे अंदर की तरफ आपको सेमी ट्रांसल्यूसेंट जो वो बेस मिलता है, बेसिकली जो पाम रेस्ट एरिया से जुड़ता हुआ अगर आप राइट साइड में देखते हैं तो आपको क्वाइट स्नीक पिक मिलेगा इंटरनल्स में, जो देखकर काफी यूनिक और प्रीमियम लगता है। साथ में इस तरीके से जब हमने टेबल पर रखा है तो ये बहुत ज्यादा स्टडी है, ऑल थैंक्स टू रीडिजाइंड रबर कैप्स। बेसिकली जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको एलिमिनेट करता है जब आप गेम खेलते हैं, तो क्वाइट और स्मूथ आपको गेमिंग सेशन यहाँ पर ही प्रोवाइड करता है। बट डिजाइन के मामले में एक चीज आपको और बतानी है, पीछे आपको जो वो कस्टमाइज आर्मर कैप देखने को मिलते हैं, आप उनको निकालकर अलग अलग यहाँ पर देखेंगे। मेरे पास ये वाला भी है, ये वाला भी है। तो एक और कूल तरीका है जिससे आप अपने लैपटॉप को डिजाइन के मामले में कस्टमाइज कर सकते हैं। कीबोर्ड भी दोस्तों इसमें काफी अच्छा है, आपको फुल साइज यहां पर कीबोर्ड मिलता है। पाम रेस्ट एरिया भी बहुत ज्यादा बड़ा है, स्पेशली अगर आप गेमिंग करते हैं तो बिल्कुल भी आपको अनकंफर्टेबल नहीं होगा। ट्रैकपैड यहां पर डिसेंट है, थोड़ा सा बड़ा भी है, लेकिन अगर क्लिकेबल बटन्स होते तो और ज्यादा अच्छा होता था। और जो कीबोर्ड है ये बैकलिट है, RGB लाइटनिंग है। आप आर्मरी क्रिएट ऐप से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अलग अलग कलर्स में। उसके ऊपर आपको क्विक एक्सेस बटन्स भी यहां पर दिए हैं, वॉल्यूम के है, माइक म्यूट करना हो उसके लिए है, साथ में आपको फैन कंट्रोल करना है या फिर आर्मरी क्रिएट ऐप को वन क्लिक में ओपन करना है, वो आप सब कुछ यहां से जो वो कर सकेंगे। साथ में आपको लैपटॉप के तीनों साइड नीचे की तरफ जो है वो रैप अराउंड लाइट बार यहां पर मिलता है। बेसिकली ये RGB लाइटनिंग है, अलग अलग कलर्स में ये ग्लो होते हैं, जो गेमिंग के वक्त थोड़ा और कूल लुक देता है। इतना ही नहीं, डिस्प्ले के नीचे भी आपको LED लाइट दिया है, जो डेक है उस पर वो ग्लो करता है। एक अलग ही मोमेंट होता है जब स्पेशली आप नाइट में खेलेगा ना, तो एक्सपीरियंस गेमिंग के वक्त ना थोड़ा और अच्छा रहेगा। पोर्ट्स की बात करेंगे, लेफ्ट में आपको 2 फुल साइज USB पोर्ट्स मिलते हैं, नीचे 3.5 mm जैक है। पीछे की साइड आपको चार्जिंग पोर्ट दिया है, एडेप्टर के थ्रू अगर आप चार्ज करते हैं जो इनके बॉक्स में आता है वो 280 वॉट सपोर्ट करता है, उससे आप बहुत ज्यादा फास्ट चार्ज कर सकते हैं। फिर आपको RJ45 पोर्ट मिलता है, उसके अलावा आपको HDMI का पोर्ट है और 2 आपको Type-C पोर्ट मिलते हैं। बेसिकली ये थंडरबोल्ट 4 है। यहां पर दोस्तों जो ट्रांसफर स्पीड होती है, डेटा ट्रांसफर, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। इनफैक्ट अगर आप एडिशनल गेमिंग कीबोर्ड जो Type-C सपोर्ट करता है, अगर आप एक्स्ट्रा गेमिंग मॉनिटर कनेक्ट करते हैं इसके थ्रू, जो एक्सपीरियंस यहां पर होता है वो बहुत ही फास्ट और स्मूथ होता है। इतना ही नहीं, इसमें आपको चार्जिंग भी मिल जाती है। अगर आपने चार्ज किया आपको 100 वॉट का यहाँ पर मैक्सिमम सपोर्ट भी देता है, तो वो एक अलग एडिशनल ऑप्शन। अगर आप एडेप्टर भूल गए, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है तो उससे भी आप उसको चार्ज कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं, आपको इसमें 17 इंच की QHD रेजोल्यूशन के साथ 240 हर्ट्ज की हाइयर रिफ्रेश रेट मिलती है। इसमें वैसे आपको एक 15.6 इंच वाला भी मिलता है, उसमें भी सारे फीचर्स सेम है। और 3 मिलीसेकंड्स आपको रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। जब आप माउस से नेविगेट करेंगे, आप सॉफ्टवेयर ओपन क्लोज करते हैं, वो एक्सपीरियंस देता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और फास्ट लगता है। इसमें आपको डॉल्बी विजन HDR मिलता है, अगर आपको गेमिंग में सपोर्ट मिलता है या वीडियो भी अगर आप देखते हैं, बढ़िया स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। शार्पनेस काफ़ी अच्छी थी, 100% आपको DCI P3 वगैरह मिलता है। कलर्स भी मुझे काफ़ी पंची लगे। ब्राइटनेस इसकी 300 निट्स की, ये थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि सामने से देखने पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विवी एंगल्स में कहूँगा क्वाइट डिसेंट थे। और यहाँ पर आपको एडेप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी मिलती है, गेमिंग और विविंग एक्सपीरियंस को ये बढ़ा देता है। बेजल्स भी देखेंगे काफी कम है, मुझे वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा डिस्प्ले एक्सपीरियंस जितना भी था, गेमिंग हो या नॉर्मल वीडियो भी देखो, अच्छा था। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अब आते हैं असली मुद्दे पर। इसमें आपको मिलता है इंटेल कोर i9 12900H CPU अप टू 55 वॉट, 14 कोर्स, 20 थ्रेड्स,
जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज, जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है, जो टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 5 गीगाहर्ट्ज की है। वैसे इसमें आपको टर्बो बूस्ट मैक्स 3.0 टेक्नोलॉजी मिलती है जो वोल्टेज को बढ़ाए बिना आपको बेटर परफॉर्मेंस यहां पर प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, परफॉर्मेंस हाइब्रिड आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली इंटेल की लेटेस्ट और सबसे बेस्ट है। इसमें आपको PNE कोर्स, P यानी कि परफॉर्मेंस, E यानी कि एफिशिएंसी, जहां पर अगर आप AAA हाई एंड गेम्स भी क्यों ना खेल रहे हो आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी, साथ ही साथ एफिशिएंसी भी मिलेगी। साथ में आपको जीपीयू जो है वो कमाल का मिलता है, एनवीडिया का इसमें RTX 3070 Ti, जो कि इसमें मैक्स जो TGP आपको दिया गया है वो अप टू 280 वॉट का है। बहुत ही कमाल की गेमिंग एक्सपीरियंस आपको यहां पर मिलने वाली है। हमने कुछ बेंचमार्क्स किया था, पहले देख लीजिए, काफी बढ़िया यहां पर स्कोर मुझे जो वो दिखाई दिए थे। गेम प्ले की बात करें, हमने GTA 5 टेस्ट किया, सब कुछ हाई पर सेट करके अल्ट्रा पर खेला था। अगर आप FPS पर गौर करते, काफी स्मूथ यहां पर मुझे एक्सपीरियंस मिला है, और हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले तो उसका उसमें फायदा भी मुझे काफी ज्यादा देखने को मिला था। वीडियो एडिटिंग इसमें मस्के जैसी होती है, बिल्कुल भी लैग स्टटर मुझे नहीं दिखाई दिया। रेंडरिंग भी यहां पर काफी फास्ट थी, हमने हाई एंड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था, आजकल हमारे एडिटर्स यही करते हैं। और साथ ही साथ मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत ज्यादा स्मूथ लगा था। गेमिंग के बीच में भी अगर आप बाहर आ जाते हैं, दूसरे काम करते हैं, तो ज्यादा लैग स्टटर आपको वहां पर नहीं मिलेगा। लेकिन परफॉर्मेंस में एक और बड़ा हथियार है, ये छोटा सा स्विच कोई मामूली नहीं, ये है MUX स्विच। ये लैपटॉप के राइट साइड में मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है। अब आपको पता है ये कितना फायदेमंद है। ये बेसिकली क्या करता है, जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होती है उनको मैन्युअली एंगेज और डिसएंगेज करता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब मॉडर्न गेमिंग लैपटॉप्स क्या करते हैं कि जीपीयू से जब फ्रेम्स को राउट करना होता है, वो सीपीयू के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से होते हुए डिस्प्ले की तरफ जाते हैं, बैटरी लाइफ को प्रायोरिटाइज करने के लिए। लेकिन ये MUX स्विच क्या करता है, इन कनेक्शन को ऑल्टर कर देता है। ये डायरेक्टली जीपीयू से डिस्प्ले पर फ्रेम्स को राउट करता है, बीच में कोई इंटीग्रेशन नहीं है। इससे क्या होता है कि गेमिंग एक्सपीरियंस आपको बेटर मिलेगी और परफॉर्मेंस यहां पर और भी ज्यादा एडवांस हो जाती है। अब जितने भी जो 2022 वाले ROG लैपटॉप्स के जो मॉडल्स हैं, उन सब में आपको अब MUX स्विच मिलता है। ये बेसिकली क्या करता है, जैसे कि मैंने बताया, लेटेंसी को एकदम घटा देता है और गेमिंग परफॉर्मेंस को 15% और भी बूस्ट कर देता है। वैसे 32 GB की आपको इसमें रैम मिलती है और ये 4800 मेगाहर्ट्ज पर ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ LPDDR5 की बदौलत। LPDDR4 से जब इसको कंपेयर करें तो 50% ज्यादा इसकी राइट स्पीड है। सोचो, जब आप कोई भी फाइल ट्रांसफर करते हैं, इन केस अगर आपने कोई ऐप लोड किया, मल्टीटास्किंग किया, ये स्मूथ एक्सपीरियंस आपको यहां पर प्रोवाइड करेगा। वैसे आपको इसमें 2 TB की M.2 SSD मिलती है, ये PCI वाली है 4.0, और इसमें आपको एक एडिशनल स्लॉट भी दिया है जहां पर आप अपने स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं अप टू 2 TB। वैसे रैम को भी अगर आप चाहो तो बढ़ा सकते हैं। कूलिंग की बात करते हैं, लैपटॉप में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसमें आपको लिक्विड मेटल थर्मल कंपाउंड मिलता है जो बेसिकली सीपीयू के ऊपर है, जहां पर इसमें आपको 4 क्वाड फैन आउटलेट्स मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको पहले तो अंदर 2 उन्होंने फैंस दिया है। ये आर्क फ्लो फैन से बेसिकली 0.1 mm इनके जो फैन ब्लेड है वो उतना ज्यादा थिन है, जिससे क्या होता है कि नॉइज भी आपको काफी कम देखने को मिलेगी। और ये जो क्वाड आउटलेट्स दिया है, इससे हीट डेसिपेशन जो होता है, जो हीट जो बाहर की तरफ फेंकता है, वो बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छे से फेंकता है, ताकि जब आप लॉन्ग टर्म गेम के लिए ये ज्यादा हीट नहीं होता है। बट यहां पर एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा, क्योंकि जितना भी हमने इसको यूज किया नॉर्मल यूज पर भी ये हीट होता है, अच्छा खासा हीट होता है। बट कहीं ना कहीं फैन भी काम कर रहे हैं, है ना, नॉइज भी कम दे रहा है, डेसिपेशन भी हो रहा है। लेकिन अगर ये शायद फैन नहीं होते ना तो ये बहुत ज्यादा हीट होता था, ये मैं जरूर ऐड करूंगा। ऑडियो की बात करते हैं, आपको इसमें क्वाड स्पीकर्स मिलते हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, 2-वे AI नॉइस कैंसलेशन, स्मार्ट एम्पलीफायर वगैरह काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बट प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। एक तो नीचे की तरफ जो बेसिक है वो 2 आपको मिलते हैं, लेकिन 2 आपको डिस्प्ले के नीचे की साइड मिलते हैं, सामने की तरफ। जब आप गाने वाने सुनते हैं, जो एक्सपीरियंस मिलता है वो स्टेरियो इफेक्ट्स का, वो कमाल का है। आपको मैं भी सुना देता हूं, आप खुद सुन लीजिए। लेकिन गेमिंग के वक्त भी हम जब गेम खेल रहे थे, बहुत ही बढ़िया 3D इफेक्ट दे रहा था, मजा ही अलग था। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इसमें आपको मिलता है Windows 11 आउट ऑफ द बॉक्स, और जैसे कि मैंने आपको बताया आर्मरी क्रिएट ऐप, वो तो एक बटन से ही खुल जाएगा। उसमें आपको मेजर कस्टमाइजेशन मिलता है, हर कैटेगरी में आपको जैसा ठीक लगता है आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसमें मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर में बहुत ही अच्छा है दोस्तों।
अब बैटरी की बात करते हैं, गेमिंग लैपटॉप में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डेफिनेटली आप इसमें दिन रात गेम खेलेंगे तो बैटरी कितनी इसकी अच्छी है वो आपको बताते हैं। 90 वॉट आवर की आपको इसमें बैटरी मिलती है जो एक्चुअली में कैपेसिटी काफी ज्यादा है, और साथ में आपको एडेप्टर जो उन्होंने दिया है जैसे कि मैंने बताया 280 वॉट मैक्स आपको चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, और चाहो तो आप टाइप सी के थ्रू जो थंडरबोल्ट 4 वाला पोर्ट मिलता है उसमें भी आपको 100 वोल्ट का सपोर्ट दिया, तो वो एडिशनल आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन बैटरी बैकअप की बात करें तो क्वाइट डिसेंट है, मैं एक्सीलेंट नहीं करूंगा, मैं बुरा भी नहीं कहूंगा, मैं डिसेंट कहूंगा, क्योंकि जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया हो उनमें एक्सीलेंट बैटरी नहीं होती, क्योंकि आप हाई एंड गेम्स खेलते हैं, हाई ग्राफिक्स पर हाई रिफ्रेश रेट चल रही है, क्या कुछ नहीं चलता है ना, तो उसमें थोड़ा सा बैटरी लाइफ जल्दी ड्रेन हो जाती है। बट अगर आप चार्जिंग पर लगा के खेलो तो कोई बात नहीं है, हाँ, लेकिन नॉर्मल टास्क करेंगे तो ये आराम से आपको 6 to 7 to 8 आवर्स का बैकअप दे देगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 12th जनरेशन जो सीपीयूस इंटेल की है ना ये काफी बैटरी एफिशिएंट भी है, उसका भी कहीं ना कहीं वो फायदा है। कनेक्टिविटी की बात करेंगे, इसमें आपको वाईफाई 6E मिलता है, ई यानी कि ये एनहांस्ड वर्जन है, बेसिकली आपको लो लेटेंसी देता है, बैंडविड्थ काफी ज्यादा मिलती है जिसमें आपको जब अपलोड करना हो डाउनलोड करना हो बढ़िया स्पीड मिलती है। वैसे स्ट्रीमिंग भी जब हमने वीडियोस वगैरह भी देखा था काफी फास्ट था, वाईफाई की जो रेंज और कनेक्टिविटी इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी है, और ब्लूटूथ वर्जन आपको 5.2 भी मिल जाता है। जाते जाते अब प्राइस की बात कर ले तो आपको बता दूं ये डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है, लेकिन प्राइस भी ज्यादा है, 2,61,990। 12th जेन इंटेल कोर i9 और RTX 3070 Ti, मैं आपको उसकी प्राइस बताया हूं। और बता दो आपको, जब भी आप कोई एक लैपटॉप लेते या कोई गेमिंग लैपटॉप लेते तो प्रोसेसर जनरेशन जरूर चेक करना, जैसे कि इसमें 12th जेन आपको मिलता है, मैं जनरेशन की बात कर रहा हूं, इंटेल कोर i9 इसमें, क्योंकि वो जो जनरेशन होता है, जो नंबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें जैसे कि 12th जेन जो प्रोसेसर है वो बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन ऑफ गेमिंग्स के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको पता चलेगा कि जो पैसे स्पेंड कर रहे हैं वो कहां पर स्पेंड हो रहे प्रॉपरली। इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर, इनकेस अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया चेकआउट कर सकते हैं। हमारा काम है आपको उसके बारे में सिर्फ बताना, लेना ना लेना ये आपकी मर्जी है। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।